कृतिका मैम को सुना, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है देखो ये दिन की, हाँ जी रात को तो नींद नहीं आई। रियलिटी में ये चीज होती है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है भाई ये, बहुत बड़ी चीज। आप सोच के देखो मार्केट में कितने ऐसे लोग हैं जो इतनी कम एज में ये सारी चीजें कर पाती हैं। ठीक है जी। और वो फॉरएवर की पावर है, टीम फायर की पावर है। मैं आपको अभी मिलवाता हूँ कृतिका मैम के फादर के साथ, कि उनसे हम जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। तो पहले तो कैसा लग रहा है आपको आज का दिन, मतलब आप थोड़ा सा बताइए कि आपकी बेटी इतनी कम एज में कामयाब है फॉरएवर जी में, जी। और आज गाड़ी गिफ्ट कर रही है आपको, तो आपको कैसा लग रहा है आज? और अभी क्या बताएं सर, शब्दों से तो इस चीज को नहीं कहा जा सकता कि हमको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बताएं। क्या बात है, चलो जी वर्ड्स नहीं है, देखो ये चीज जी जी एक्साइटमेंट जी। होती है बिल्कुल। बस वही बात है। पर शुरू में जब देखो, अब ये एमबीए करने गए थे पुणे, जी जी और जी। इन्होंने एमबीए छोड़ दी, पहले ही दिन छोड़ दी थी। इनकी फीस भी जमा हुई थी पूरी। फीस जमा हुई थी। पूरी फीस जमा हुई। इसके बाद हमने तो इसको एमबीए करने के लिए ही पुणे भेजा था, हाँ जी हाँ पढ़ाई जी। के लिए। और उसके बाद इनको अब आप लोगों का वो सब, अब जहां से भी हमको तो फॉरएवर फॉरएवर के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं थी। हाँ जी हाँ जी। फिर इसने बताया फॉरएवर के बारे में। तो शुरू शुरू में तो हमको लगा कि हमने तो यही कहा कि हम तो बेटा तुमको पढ़ने के लिए पुणे भेजे हैं, हाँ और जी। तुम ये क्या, सब तुम्हारी फीस भी जमा हो चुकी है। तो पहले तो हमको बड़ा वो लग रहा था कि कहाँ ये क्या होगा, क्या करेगी। और अब ये बोली कि पापा हमको पढ़ाई नहीं करना है, हमको तो सिर्फ फॉरएवर करना है। हाँ जी। तो हमने कहा कि बेटा आप क्या बताएं, हम देख लो जैसा भी हो। पहले तो हमको नहीं था ये सब, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे ये करना शुरू की और आप लोगों का मार्गदर्शन मिला इसको, आप लोगों ने इतना अच्छा इसको वो किया, तो फिर धीरे धीरे जैसे इसकी मतलब ग्रो शुरू हुई हाँ जी हाँ जी। और फिर पैसा आने लगा, वो सब। हमको तो उतना वो नहीं था, इसकी मम्मी तो बिल्कुल इस उसमें नहीं थी कि ये सब कुछ करे। लेकिन हो गया। आप लोगों ने इतना बढ़िया इसका वो किया कि अब आज, तो अब क्या बताएं। तो आपसे एक बार मैं पूछूंगी बाबा कि क्या जो जिनके पेरेंट्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो क्या उनके पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए इस चीज को लेके, क्या कहना चाहेंगे आप? कि बिल्कुल। आज के टाइम पे जो टाइम, देखिए आपका टाइम 18-19वीं सदी का था, उस टाइम पे आप लोगों ने दूसरी स्टडी की थी। हाँ तो हाँ। क्या आज के टाइम पे पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, जो भी वो चाह रहे हैं करना, या कुछ भी आज के टाइम की चीज है तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मतलब अब बच्चे गलत नहीं होते हर नहीं नहीं, अब जगह। आज 2 से 2.5 साल के अंदर मतलब फॉरएवर में जिस जगह में ये पहुंच गई हाँ है, जी हाँ जी। तो हमको तो लगता है कि सिर्फ फॉरएवर ही करना चाहिए उनको, क्या वाह बात है वाह। और जी, कुछ बहुत नहीं करना बढ़िया। चाहिए। बिल्कुल। चलो आज बहुत खुशी वाला दिन है देखो। तो और खुशी के लिए तो अब किस माँ बाप को बताइए, इतनी कम उम्र में और इतने कम समय में आज इतना बड़ा वो, तो अब वो तो हमने, हो गया आदमी छोटी मोटी गाड़ियों में चढ़ता था, हाँ जी हाँ। और हम लोग किसान आदमी हैं, अपना ऐसे काम चल रहा था, लेकिन इतना ये मत तो अभी लीजिएगा। नहीं सोचे थे। अभी और रिवील करेंगे। चलिए शुक्रिया जी बहुत बहुत, देखो तो बहुत ज्यादा खुशी है आज। अभी हम बिल्कुल आपको, बिल्कुल। आप सब भी अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। और अभी एक बहुत ही देखो स्पेशल टाइम आ चुका है कि अभी हम आपको ऋतुराज जी के पेरेंट्स के साथ मिलवाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अब आप सबके भी पेरेंट्स होंगे, आप सभी अभी स्टार्टिंग स्टेज में हो, है ना? तो स्टार्टिंग स्टेज में पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है और आज का क्या रिएक्शन है, तो वो आपको अब लाइव सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं सबसे पहले तो नमस्कार अंकल जी और आंटी जी। तो पहली बात तो देखो आज आपको कैसा लग रहा है, आपका बेटा आज अपने दम पे देखो गाड़ी बाय कर रहा है इतनी। बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा इतनी लग कम रहा है। कम सम उम्र में और अच्छी पोजीशन पे आ गया है वो।
क्योंकि हमारी उम्मीद से भी दुगना 4 गुना आगे बढ़ गया है वो। क्या बात है जी। और जब देखो शुरुआत करी थी अब ऋतुराज ने, है ना, आज से 2-2.5 साल पहले जब शुरुआत करी थी, अब शुरुआत में देखो जैसे ना ये कंपनी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो कंपनी नाम से ना अब घर वाले हमारे नेगेटिव होते, क्योंकि पुराने टाइम में कुछ ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने नाम खराब किया या कुछ भी ऐसा, है ना। सही बात। तो हमारे घर वाले चलो अपनी जगह तो सही होते हैं, पर जैसे आपके क्या रिएक्शन थे जब ऋतुराज ने फॉरएवर को समझा था और उसने इसको ज्वाइन करने के बारे में आपको बताया था, तो आपने उस समय पे मतलब इनको क्या कहा था? फिर आपने जब स्टार्ट किया तब हमने भी ना बोला था कि नहीं आप नहीं जाएंगे, इतना गोल्ड मेडलिस्ट हो तो आप नहीं जाएंगे। हाँ तो जी। अभी ऐसा लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत खुश है हम लोग। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। आपका क्या रिएक्शन था अंकल? बस मैंने भी यही सोचा था कि तो पानी साहब ने आपको गोल्ड मेडल दिया है, तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे, बताओगे कि मुझे को मुख्यमंत्री से ये गोल्ड मेडल मिला है, तो आपको अच्छी में अच्छी जॉब मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ और जी। जॉब से भी आप संतुष्ट होगे। तो मुकुल ने मेरे को बताया कि पापा अगर मैं जॉब करूंगा तो मेरे को, चलो मानो अभी 20,000 25,000 तनख्वाह मिल जाएगी, तो ठीक है चलो मैं उससे गुजारा करूंगा, लेकिन मेरा वो गोल नहीं है। मेरा गोल तो इससे बहुत आगे बढ़ना है। मैं आपको 2 साल के अंदर 1 लाख रुपए की तनख्वाह अगर ला के दूं तो आपको कैसा लगेगा? मैंने बोला बेटा ये कुछ शक्य नहीं है, ये कोई ऐसी कंपनियां नहीं है कि जो आपको सीधा इतना दे सके। लेकिन इसने मेहनत बहुत ही जान से लगा दी। रात को 11-11 बजे तक वो अभ्यास इसमें करता रहा। और न खाने का उसने कभी जिक्र किया कि नहीं आज मेरे को यही खाने का दो, तो ठीक है जो भी मिला खा लिया, जितना भी टाइम मिले खाने का, कम से कम समय में उसने ये सब सब काम निपटा के अपने जो गोल है उस पर ही ध्यान दिया। और इससे ही वो आगे बढ़ गया। आपका सहकार मिला उनको, आपके जैसे मार्गदर्शन मिला, हाँ जी, इससे बहुत आगे बढ़ गया है। हमको बहुत खुशी है कि सही में आप बच्चों को बहुत ठीक तरह से आप राह दिखाते हो, हाँ जी। तभी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपका भी बहुत हाथ है। नहीं सर, तो देखो वो तो देखो जी हमारा सिस्टम है ना, हमें भी एक टाइम पे, हम भी एक टाइम पे जीरो थे, हमें अपने सीनियर्स ने बताया, देखो हमारे घर वाले आज बहुत खुश हैं। अच्छा, जैसे अब आप हमारी बात चल रही थी, आप बता रहे थे कि शुरू में तो चलो आपने मना किया, पर अभी जैसे आप दूसरों को बताते हो वो बारे थोड़ा सा बताइए कि आप अभी क्या मतलब आज कैसे प्राउड फील करते हो और आज आप इसको बिजनेस को खुद भी शेयर करते हो, तो वो एक बार बताइए जो हमारी बात चल रही थी। जैसे वो शॉप पे वाले आप बता रहे थे कि अभी मैं दूसरों को भी खुद बताता हूँ। सही बात है। मेरे साथ अभी मैं दुकान पे चलाता हूँ, कपड़े की दुकान है मेरी छोटी सी 24 सेक्टर में, जो 43 ईयर्स से चल रही है। मैं और मेरे पापा साइड पहले चलाते थे, 2017 के बाद मेरा बड़ा वाला लड़का इसमें इंक्लूड हुआ है। और हम आने वाले हर ग्राहक को, जिसके लड़के 18 साल की उम्र से ऊपर है, तो उन सबको मैंने राय देते हैं सर, अगर आपके घर में बच्चा है, कोई बड़ा है, अगर कमाता नहीं है, कोई नौकरी नहीं मिलती उसको, तो हम बताते हैं कि ये कंपनी में आप जुड़ जाओ, तो स्टार्टिंग में 1 साल के अंदर ही आप 25-30 हजार रुपया घर बैठे कमा सकते हो। और रोज का पूरा टाइम भी ड्यूटी देना नहीं रहता है, ओनली 1 घंटा 2 घंटे का आप टाइम दो। इससे आपका घर में अच्छा पार्टिसिपेट हो जाएगा। बच्चा अगर कमाने लगेगा तो माता पिता को भी अच्छा लगता है कि मेरा लड़का कमाने लगा। हाँ जी, उसका हाँ खुद जी। का बोझ भी वो उठा सकता है, माँ बाप के पास पैसा नहीं मांगना पड़ता उसको, अपना खर्चा खुद भी उठा सकते हैं। और आज के जमाने में जरूरत भी है हाँ सबको जी, कि कुछ पापा को जैसे पार्टिसिपेट करे। हाँ जी, जो हाँ जी, पार्टिसिपेट करता है वही बच्चा माता पिता को अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, जो नहीं कमाता उसके प्रति धुना भी होती है माँ बाप को, घर बैठे बैठे मेरे उसको खिलाना पड़ता है, तो उससे भी उसकी आजादी मिल जाती है उसको। हाँ जी, चलो अभी मेरी ये कंपनी अच्छी है, पूरे वर्ल्ड मार्केट में नाम है, 60 देशों में उसकी शाखाएं हैं, तो पॉजिटिवली बहुत अच्छा है। और हम तो अपने संपर्क में आने वाले हर किसी लड़के को यही बताते हैं, अब इसमें जुड़ जाओ, आपके लिए बहुत सही है ये। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, शुक्रिया। देखो अब एक देखो एक मैसेज यहाँ पर ना, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो बच्चों के, है ना, तो अब वो उनके लड़कों ने या लड़कियों ने तो अब शुरुआत करी है, एक बार उनके लिए कह दो कि हाँ जी ये बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, 100% करना चाहिए, बहुत बढ़िया है ये। बहुत बढ़िया है। क्या बात है, शुक्रिया जी आपका, बहुत बहुत थैंक यू। इनसे एक छोटा सा मैसेज लेंगे कि इनको कैसा फील होता है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब आज तो दिन याद आ रहा है। एक टाइम पे जब कह रहे थे ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है, घर ने भी मना किया, बट एक बिलीव मेरे सीनियर्स पे था, जैसे मनीष सर है, मनिंदर पाल सर है ना, या राहुल सर के उतने टाइम, तो कहीं ना कहीं था कि अगर ये लोग कर रहे हैं, इतनी अच्छे से ग्रोथ ले रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी एक बार स्टार्ट करूं। तो आप घर वालों के अगेंस्ट जाके शुरू करा,
कि घर में स्ट्रगलिंग बहुत माहौल था, तो बदलना था उस चीज को। क्योंकि मेरे पापा जब गए थे, उनको कुछ हेल्थ इशू था जिसके कारण वो नहीं गए, तो उन्होंने प्रॉमिस लिया था कि घर वालों को अच्छी लाइफ आपने देना है, बिकॉज आप लोगों की पढ़ाई मैंने मेरी मतलब वाइफ को कोई फैसिलिटी नहीं दी, मेरे बच्चे पढ़ना है। तो एक माइंड में था कि मम्मा के लिए बड़ा कुछ करना है, मेरे भाई के लिए बड़ा कुछ करना है, सिस्टर के लिए करना है। तो इसलिए मैंने फॉरएवर नहीं छोड़ी। मैंने कहा चलो घर वाले डांट रहे हैं, आज ही डांट रहे हैं, कल को जब मैं वो कर जाऊंगी ना, यही लोग सपोर्ट करेंगे। और आज सच में वो चीज आ गई है कि घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे मुझे बहुत करेंगे। और आज सच में वो चीज आ गई है कि घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं घर वाले डांट रहे हैं, मेरे एएस टीम के सुपरवाइजर, मैं बोलती हूँ कोई चक्कर नहीं है। हमने भी गालियां सुनी है, आगे से मम्मी गालियां दे रही तो पीछे हम घर पार्टियां कर रहे हैं। कोई चक्कर नहीं है, ये गालियां एक दिन तालियों में बदलेंगी। और आज सच में ये करके आज मैं आगे थर्ड पार्टी करूंगी, चुप कुछ नहीं बोलते, करके आना करने दो, डिस्टर्ब नहीं करना। सो यस, मैं आपको सिर्फ बोलूंगी, यस मेहनत तो लगती है, ड्रीम्स कंप्लीट होते हैं। मैंने देखा था लोग कहते थे यहाँ पे गाड़ियां आती हैं लोगों की ना, बस यही दिखाते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे फ्रेंड्स भी कहते थे हाँ तेरी गाड़ी आएगी। इवन मेरा एक फ्रेंड मुझे अभी तक टॉन्ट मारता था, उसको इनकम अभी मैंने रिवील नहीं करी, हाँ भाई आ गई तेरी गाड़ी। तो मैंने कल जब स्टेटस डाला किया था कंग्रेचुलेशन, मैं कोई मौजी तो डाल दे, कंग्रेचुलेशन डाल रहे। सो यस, अगर हम हार्डवर्क करते हैं तो हर जगह पॉसिबल है। सो आपकी भी बोलूंगी हार्डवर्क करिए। बाकी तो टीम फैन है, हमारे सीनियर्स हैं, मनीष सर, ठीक है, राहुल सर, और मेरे साथ मेरी ब्रदर लाइक भी है रोहित सर। तो बहुत अच्छा एक फ्रेंडली एनवायरमेंट है यहाँ पर। आपके साथ हर बंदा लगता है आपको आगे जाने में मदद करता है। बस आप भी अच्छे से मेहनत करिए और आगे बढ़िए। आंटी जी आपको हमारी ऐसा फील हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है, पर जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब खुशी थी आपको? नहीं, खुशी नहीं थी सर, उस टाइम हालात कुछ ऐसे थे, कैसे थे? तो भरोसा नहीं था किस पे? कि क्या पता ऐसा कुछ हो आगे कि ना हो, कि उनके फादर गुजर गए, तो ऐसा चलता था कि हम फैमिली कैसे पालेंगे। तो थोड़ा अंदर डर होता था। मैं सोचती थी कि इसमें मत कर लूं, क्योंकि अगर नहीं कर पाओगे तो भविष्य आपकी नहीं बनेगी। लेकिन आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। प्राउड फील हो रहा है? जी। कभी सोचा था जिंदगी में घर में गाड़ी आएगी? नहीं सर, कभी, क्योंकि फादर थे ही नहीं। तो बच्चा मेरा लड़का तो अभी 12 साल का, जब इनकी फादर की डेथ हो गई, हमने बहुत संघर्ष किया है। क्योंकि मेरे पिताजी है, पापा है, हम ये नाना जी है नहीं? हाँ 5 भाई बहन, 7 भाई बहन है, तो घर में सबसे बड़ी बहू। तो सारी तकलीफें मैंने भी गुजारी है। तो जो आगे मैंने भविष्य में देखा है, इनकी तकलीफ मैंने बहुत उठाई। तो मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैंने अपनी लड़की को मैं कहा कुछ नहीं करना, बस पढ़ाई करना। तेरे को रोना आ गया। क्या आज जो लोग ये देख रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे? आप भी मेहनत करो, एक दिन मेहनत रंग लाती है सर। मेहनत रंग लाती है। जी। और पेरेंट्स को अपने बच्चों को रोकना चाहिए क्या नहीं रोकना? नहीं रोकना चाहिए। थोड़ा देर को पेरेंट्स डर जाते हैं कि कहीं बच्चे मेरे गलत साइड पे जा रहे हैं, तो इसलिए तो किस्मत भी होती है बच्चे के, मेहनत भी होती है। तो आप मेहनत के बारे में क्या बोलना चाहोगे? नहीं, बच्चे मेहनत करेंगे तभी फल पाएंगे। मेहनत करेंगे तो फल, बिना मेहनत के हो जाएगा यहाँ पे? नहीं नहीं, नहीं होगा सर। आपकी लड़कियों ने क्या स्ट्रगल किया, थोड़ा सा बताओगे? नहीं, मेरी लड़कियों ने बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि मेरे लड़के मेरे पीछे, ये मेरे भाई का हाथ है, मेरा छोटा भाई है। अच्छा, मामा जी हैं? मामा जी है, क्योंकि देखो जब घर में कमाने वाला कोई नहीं होता, मेरा छोटा सा बिजनेस रहा। उसके बाद मेरा लड़का 12 साल का था, हम दोनों लोग सब लोग संभालते थे। फिर आप मिले, लड़की को आपने समझाया, मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं कहा शायद बेटा ये फ्रॉड हो, क्योंकि घर में जब कोई कमाने नहीं होता तो लोग कैसे कैसे बातें बनाते हैं, तो मैंने इसलिए मना कर रहे थे। लेकिन आज मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है। प्राउड फील हो रहा है? हाँ जी। आप मेरे से कभी पहले मिले हो? नहीं मिले सर, पहली बार मिले हो? पहली बार मिले। फिर आपने कैसे बिलीव कर लिया सारी? नहीं सर, ऐसा ना, देखो जब, क्योंकि कई पेरेंट्स बोलते हैं हम कौन सा मिले हैं। नहीं नहीं, वो देखो अपने बच्चों पे भरोसा होना चाहिए ना। तो मैंने, हम लोग गलत कभी नहीं थे, तो मैं अपने बच्चों को भी रही सही रास्ता सिखाए कि चाहे जहां भी जाना सिर ऊंचा करके चलो। आज भी मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं ऐसे ही चलती हूँ सिर उठा के। मैं अपने बाप का सिर नहीं गिराया। मेरे भाई है, मेरे बच्चे सब मेरे लिए भगवान है। एक लड़की के बाद आपने दूसरी लड़की को भी भेज दिया फर्ज में। अब डाउट था? नहीं सर, छोड़, अब आपको बता दिया, पहले तो डाउट होना। जो घर में हालात थे, मैं सही बताऊं, मेरे पापा जो है, इनके पापा बहुत मेहनत की उन्होंने इस पे। यहाँ पर 6 महीना के अंदर बीमार होके मैं यहाँ से लेके अकेले अहमदाबाद से इलाज कराने जाती थी,
तो मैंने बहुत मुसीबत उठाई, क्योंकि बच्चों को थोड़ा। आज आपको कैसा लग रहा है कि आपके तीनों लड़के, तीनों बच्चे, हाँ लड़का ही हुआ एक तरह से, हाँ, लड़ने मतलब लड़के बच्चा ना माँ बाप का नाम नीचा करने पे लगे हुए हैं, हाँ। तो इन्होंने तो लड़कों से भी बड़ा काम नहीं कर नहीं दिया। नहीं, मेरे बच्चे तीनों बहुत अच्छे हैं। तीनों बराबर कर रहे हैं। कौन कौन से लेवल के ऊपर है आपको पता ही है? तो सर मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? हाँ। तो इनके तीनों से बच्चों से पूछते हैं कौन कौन से लेवल पे हो आप कौन से लेवल पे हो? मैनेजर। मैनेजर हो आप? कौन से लेवल पे हो मैनेजर। आप? कौन से लेवल पे हो? तो आप लोगों को मैनेजर की इनकम का भी पता होगा, सुपरवाइजर की इनकम का भी पता होगा, तो नाना जी से पूछते हैं जी, कैसा लग रहा है नाना जी आपको? हमको बहुत खुशी है, जब से हमारी पोती फॉरएवर में लगी थी, मैंने कभी भी नहीं रोका, अच्छा। कभी भी नहीं रोका, और हमेशा कहते रहे कि बेटा अच्छे ढंग से काम करो, और हर काम में ध्यान से करो, जिससे तुम्हारी प्रगति बढ़े। और जो भी एलोवेरा इनका जाता था वो मैं यूज करता था, और इनके हिसाब से मैं आज आपकी एज कितनी है? हमारी 74। 74 की एज। अकेले अकेले ट्रेन में सफर करता हूँ, जहाँ मर्जी वहां चला जाता हूँ। हमको कोई ना हमको कोई बीपी की है, ना शुगर की तकलीफ। एलोवेरा पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? मेरे को तो इतना पसंद, अगर एक दिन मैंने मिला ना, फोन करके बहुत से ऊपर से मंगाता हूँ, एलोवेरा एलोवेरा पीना है। हाँ, हम तो बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है। मामा जी आप क्या कहोगे? सर मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, एक्चुअली मैंने ही मना किया था बोलना। ये देखो ये आज प्रूव हो गया, मामा हर एक की जिंदगी का विलन होता है। मैंने मना किया था फॉरएवर मत करो, इसलिए ये सब देख के मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो मैं क्या बोलूँ फॉरएवर के बारे में, मेरे पास वर्ड ही नहीं। तो आप करोगे फॉरएवर? मैं करूंगा, मेरी भी इच्छा हो रही है।